राजस्थान की सियासत को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह घटनाक्रम ये हुआ कि आरएलपी के दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस व बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन दोपहर आते आते ये पूरा सिनेरियो बदल गया और एक चर्चा छिड़ गई है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ तालमेल कर सकते हैं। और सूचना ये निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बेनीवाल की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर इस बात को लेकर यह चर्चा हो रही है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले या अपनी पूरी पार्टी को ही बीजेपी में मर्ज कर दे। इस तरह की चर्चाएं बड़े ही जोरों से चल रही है। और यह भी चर्चा है कि राजस्थान में बीजेपी के कुछ नेता भी ये चाहते हैं कि बेनीवाल का साथ लिया जाए ताकि कुछ सीटों पर इसका फायदा उठाया जा सके। विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद, इन पूरे क्षेत्रों में जो आरएलपी का वोट बैंक है उसको बीजेपी की तरफ जोड़ा जाए पिछले लोकसभा चुनाव की तरह। और इसी कारण ये चर्चा छिड़ गई है। सुबह जैसे ही उम्मेदवार बेनीवाल ने हनुमान बेनीवाल को झटका दिया तो उसके बाद नए तरह के प्रयास शुरू हो गए। और नए प्रयास ये शुरू हुए हैं कि शायद बातचीत चल रही है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यह बात अब जोर पकड़ रही है। तो कुल मिलाकर यह लग रहा है कि चर्चा तभी होती है जब कोई ना कोई बात होती है, धुआं तभी उड़ता है जब कहीं आग लगती है। कुछ इसी तरह का मामला यह लग रहा है। दूसरी तरफ एक सूचना यह भी निकलकर सामने आई कि ज्योति मिर्धा, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा ये मुख्यमंत्री बजलाल से मिलने के लिए गए हुए हैं। तो जो तमाम तरह के राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बेनीवाल अब नए प्रयास शुरू कर चुके हैं और वो शायद बीजेपी के साथ तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को यह अच्छे से पता है कि जिस तरीके का नुकसान उन्हें हुआ है उससे उबरना है। और जो पुखराज गर्ग की जो अचानक ज्वाइनिंग हुई बीजेपी की, उसमें ऐसा लगता है कि यह बेनीवाल की रणनीति का कोई हिस्सा हो सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कैलाश चौधरी जैसे नेता भी आरएलपी के वोट बैंक का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसके भी कयास अब लगने शुरू हो गए हैं कि राजस्थान की राजनीति में शायद पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हनुमान बेनीवाल इस बार भी बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या ज्योति मिर्धा, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, लालचंद कटारिया ये बेनीवाल का विरोध नहीं करेंगे क्या? हालांकि बीजेपी में विरोध की राजनीति को ज्यादा स्वीकारा नहीं जाता। बीजेपी का संगठन का काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो आता है उसे बीजेपी में शामिल करते हैं, लेकिन शर्त नहीं मानी जाती। बीजेपी अपनी मर्जी से ही आगे बढ़ती है। तो इन तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों और बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आ रहा है उसे लीजिए, शामिल करिए, उससे यही लग रहा है कि कोई ना कोई नई राजनीतिक गणित अब आज दोपहर से शुरू हो गई है। और हो सकता है कि शाम आते आते ये बात कंफर्म भी हो जाए कि ये बात होगी या नहीं होगी। चर्चा ये भी है कि बेनीवाल को मंत्री पद भी दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। और इसके बाद से ही सुबह से जो आरएलपी के कार्यकर्ता मायूस थे उनमें एक बार फिर से जोश भी बढ़ गया है। अब देखना यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही इस बात में कितना दम है।